राजसमंद में आगामी नगर निकाय के चुनाव में कई सारे चेहरों की प्रतिष्ठा दांव पर रहने वाली है। जहां नाथद्वारा विधायक विश्वराज सिंह मेवाड़ के लिए पहली अग्नि परीक्षा की तरह होगा, तो कुंभलगढ़ विधायक सुरेंद्र सिंह राठौड़ चाहेंगे कि वो अपने गढ़ में पुनः वापसी कर सके, अपने उस गढ़ को पुनः जीत सके। हालांकि प्रतिष्ठा का प्रश्न कांग्रेस के कद्दावर चेहरों के लिए भी होगा, जहां सीपी जोशी चाहेंगे कि नाथद्वारा में नगर पालिका में कांग्रेस का कब्जा बरकरार रहे। तो एक बड़ी चुनौती आमेठ नगर पालिका अध्यक्ष कैलाश मेवाड़ा के सामने भी होगी कि क्या वो अपना करिश्मा पुनः दोहरा पाते हैं। और ये तमाम चर्चा इसलिए हो रही है, हालांकि इस एपिसोड में जिक्र करेंगे कि किस किस की क्या भूमिका रहेगी, परिणामों का किस पर क्या प्रभाव रहेगा, मगर ये चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि सरकार का जो एक आदेश वायरल हो रहा है, 18 नवंबर का एक आदेश है जिसके माध्यम से तकरीबन 49 नगर निकाय में जहां चुनाव होने हैं उनको निर्देशित किया गया है कि प्रस्तावित चुनाव दिसंबर के आखिर तक करवाए जाने हैं। इसलिए मतदाता सूचियों को अपडेट कर लीजिए, आप उनको बिल्कुल दुरुस्त कर लीजिए, और साथ ही जो परिसीमन का जिक्र आता है, वार्डों का जो नियमन है, उसको लेकर भी उस पत्र में निर्देश है। मगर जो मुख्य बिंदु है, जो मुख्य पंक्ति है, वो यह कि चुनाव दिसंबर अंत तक करवाए जाने हैं। जैसा कि आपको पता है कि पूर्व में एक साथ चुनाव करने की जो एक पूरी की पूरी प्रक्रिया देखी जा रही थी, तो सोचा जा रहा था कि शायद ये चुनाव थोड़े से लेट होंगे, मगर अब उस पत्र के वायरल होने के बाद पुनः नगरीय निकायों की चुनाव की चर्चाएं लगातार जोर शोर से आज देखी जा रही है। और जब अगर चुनाव होंगे तो राजसमंद की भी 2 नगर पालिकाएँ ऐसी है जिसमें इसी साल चुनाव होने हैं, जिसमें एक नाथद्वारा नगर पालिका होती है तो दूसरी आमेठ नगर पालिका, जिन दोनों ही नगर पालिकाओं में अभी कांग्रेस का कब्जा है। मगर अब सरकार बदल चुकी है, हालात बदल चुके हैं, और इन बदलते हालातों में ये नगरीय निकाय के चुनाव भी बड़े ही महत्वपूर्ण हो गए हैं। अगर शुरुआत नाथद्वारा से करें तो वहां महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि विधायक के तौर पर विश्वराज सिंह मेवाड़ आए हैं, भारतीय जनता पार्टी ने वापसी की है, डॉक्टर सीपी जोशी जैसा एक कद्दावर चेहरा वहां चुनाव में वो उनके लिए पराजय आई है। तब उसके बाद ये नगर निकाय के चुनाव, नाथद्वारा नगर पालिका के चुनाव पुनः एक बार दोनों ही दलों के लिए कड़ी परीक्षा होने वाले हैं। और जैसा कि मैंने कहा, प्रतिष्ठा है बिल्कुल दांव पर रहने वाली है, क्योंकि विश्वराज सिंह मेवाड़ जो चुनाव जीते उसको तकरीबन 1 वर्ष होने को आया है। तो कहीं ना कहीं जो विधानसभा में जो वोटिंग हुई थी उसका एक पैटर्न रहा था कि महाराणा प्रताप के वंशज हैं, मेवाड़ के उस राज परिवार के सदस्य हैं। फिर उसके बाद पार्टी, संगठन, ये तमाम चीज़ें जुड़ी और परिणाम पक्ष में आया। मगर अब जो चुनाव का आधार बनेगा तो कहीं ना कहीं उनकी 1 साल की जो परफॉर्मेंस है उसका भी एक प्रभाव इस चुनाव में देखा जाएगा। तो ये उनके लिए एक बड़ी प्रतिष्ठा का प्रश्न है। उनकी सरकार है तो वो चाहेंगे कि नगर निकाय के चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी वापसी करे। तो अगर कांग्रेस की तरफ से देखा जाए तो वहाँ पर भी उनके पास एक बहुत बड़ा चेहरा डॉक्टर सीपी जोशी हैं, अच्छे कुशल रणनीतिकार हैं, जनता से लंबे समय से जुड़े रहे हैं। तो वो चाहेंगे कि चाहिए चलो भाई, मैं तो चुनाव हारा तो हारा, नगर निकाय के माध्यम से तो मैं कम से कम अपनी ताकत पुनः दिखाऊं। और वहाँ पर भी कुछ अलग दाव पेच देखने को मिलेंगे। उसमें सबसे महत्वपूर्ण तो ये कि नगर निकाय में लंबे समय से नगर पालिका में ये जो 5 साल बीते हैं जिसमें कि कांग्रेस का कब्जा रहा है, तो उसमें बीते साल 1.5 साल से कई विवाद भी सामने आए हैं, अलग अलग तरीके की चीज़ों की सुर्खियाँ भी बनी हैं, कार्यों को लेकर अलग अलग जिक्र हुआ है। और आखिर में आते आते थोड़े दिनों पूर्व तो नगर पालिका चेयरमैन पर भी कुछ गंभीर आरोप वहाँ लगते दिखाई दिए हैं। तो ये जो पूरे घटनाक्रम हुए उसके बाद पुनः अपने उस प्रदर्शन को दोहरा पाना ये आसान होता नहीं है। तो इस नज़रिए से चुनौती दोनों ही दलों के लिए बड़ी महत्वपूर्ण है। अब ये इसे यूँ माना जाएगा कि जो भारतीय जनता पार्टी का 1 साल गुजरा है उसके आधार पर भी वोट पड़ेंगे, जो 5 साल नगर पालिका नाथद्वारा ने बिताए हैं उसके आधार पर भी वोट पड़ेंगे। दोनों बड़े चेहरों का अपना अलग अलग प्रभाव देखने को मिलेगा, और इस प्रभाव के बाद जीतता कौन है इस पर सबकी नज़र बनी रहेगी। नाथद्वारा से लिए चलता हूँ आपको आमेठ। हालांकि आमेठ लंबे समय से, आमेठ को जाना ही इसलिए जाता है कि वो भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है। आमेठ नगर पालिका की बात कर रहा हूँ, मगर इस गढ़ में कांग्रेस ने जो सेंध लगाई उसका सेहरा बंधा हालिया वर्तमान जो नगर पालिका अध्यक्ष है कैलाश मेवाड़ा के सिर। हालांकि ये पहले भी नगर पालिका अध्यक्ष रह चुके हैं, मगर तब बतौर निर्दलीय जीते थे सीधे चुनाव में। इस बार उन्होंने कांग्रेस की कमान संभाली और पुनः एक बार सफलता उनके हिस्से आई। तो ये एक बहुत बड़ा करिश्मा कैलाश मेवाड़ा ने कर दिखाया था। मगर इस बार जो चुनाव होंगे
तो उनके लिए भी इतने आसान रहने वाले नहीं, कि बीते जो 5 साल गुजरे हैं उनके लिए भी उसमें काफ़ी उतार चढ़ाव देखने को मिले, जिसमें कि उनके वहाँ जो अधिकारी थे वो ट्रैप होते दिखाई दिए, भ्रष्टाचार के आरोप उस नगर पालिका में खुलकर सुनाई दिए, लगातार विपक्ष हमलावर रहा, और तो ये तमाम चीज़ें जो चली है, अब उनका आगे आने वाले समय में क्या कुछ प्रभाव देखने को मिलता है। अगर इसके बावजूद कैलाश मेवाड़ा ये चुनाव जीत जाते हैं तो यकीन मानिए ये मान लिया जाएगा कि आमेर नगर पालिका को सबसे बेहतर तरीके से कोई समझता है, वहाँ सबसे बड़ा कोई प्रभावी चेहरा है तो कैलाश मेवाड़ा है। अगर हार जाते हैं तो फिर कहीं ना कहीं ये चर्चाएं भी बड़ी चारों तरफ देखी जा सकती है कि कैलाश मेवाड़ा अब धीरे धीरे राजनीतिक रूप से आमेर में अपना वो प्रभाव बरकरार रखने में असफल रहे। तो ये तमाम चर्चाएं कैलाश मेवाड़ा की इससे आएगी। मगर इस पूरे रण का जो सबसे मजबूत खिलाड़ी है, इस रण का जो सबसे अनुभवी खिलाड़ी है, वो नाम होता है सुरेंद्र सिंह राठौड़। लगातार तीसरी बार विधायक बने हैं, 5 बार इस क्षेत्र से विधायक रह चुके हैं, लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी का उन्होंने गढ़ बना रखा है। मगर इस गढ़ में जो नगर पालिका की सेंध पिछली बार इनके हिस्से आई, तो कहीं ना कहीं वो सोच रहे होंगे कि भारतीय जनता पार्टी की वापसी कैसे हो, क्योंकि यूँ तो हर बार वो जब चुनाव लड़ते हैं विधानसभा का पिछली बार से ज़्यादा मार्जिन से जीतते हैं, मगर आमेर नगर पालिका नहीं जीत पाए, घर की नगर पालिका नहीं जीत पाए, तो ये एक बड़ा प्रश्न हो जाएगा। तो ऐसे में विधायक सुरेंद्र सिंह राठौड़ भी पूरी कोशिश करेंगे कि आमेर नगर पालिका इस बार भारतीय जनता पार्टी की झोली में आ जाए। तो ये जो कुल मिलाकर चुनाव होने वाला है, हम भी कोशिश करेंगे कि अलग अलग वार्ड में जाए, वहाँ की धरातल की स्थितियाँ क्या हैं, उनके माध्यम से भी चीज़ें लाएँ। आप नाथद्वारा और आमेर के दर्शक अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपके वार्ड में भी हम बहुत जल्द आएंगे। मगर ये तय है कि ये सिर्फ जनता का चुनाव नहीं है, जनता इसमें अपना प्रतिनिधि जरूर चुनेगी, मगर जो प्रतिष्ठाएँ हैं वो कुछ बड़े चेहरों की दाव पर होगी। इन तमाम नामों के साथ साथ कुछ और जो स्थानीय राजनीति के सक्रिय चेहरे हैं वो भी कहीं ना कहीं जोड़ तोड़ के माध्यम से अपनी अपनी भूमिकाओं के निर्वहन के माध्यम से देखा जाएगा कि उनकी क्या कुछ स्थितियां रहती हैं। मगर कुल मिलाकर ये 4 चेहरे हैं, जिसमें कि नाथद्वारा विधायक, जिसमें कि नाथद्वारा पूर्व विधायक, जिसमें कि कुंभलगढ़ विधायक और जिसमें कुंभलगढ़ वर्तमान नगर पालिका अध्यक्ष, ये तो विशेष तौर पर वो 4 स्तंभ है जिनके कंधों पर ये पूरा का पूरा चुनाव टिका हुआ दिखाई देगा। जुड़े रहे राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।